नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत करेंगे रणवीर इलाहाबादिया से जुड़ी खबर के साथ। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अपनी अश्लील टिप्पणी से विवादों से घिरे रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई, लेकिन उन्हें जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जो कुछ उन्होंने किया है वो उनकी दिमागी गंदगी का प्रमाण है। रणवीर इलाहाबादिया आगे से ऐसे फोर्ड शो ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई। कहा कि उनकी हरकत बेहद गैर जिम्मेदाराना है। रणवीर अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने कहा, लोकप्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह दें। आप लोगों के माँ पिता का अपमान कर रहे हैं, जैसे दिमाग में गंदगी भरी हो। ये नैतिकता के नियमों से परे है, ये अश्लीलता है। अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे जुबान काटने की बात कर यही करेंगे। आपने समाज को भी शर्मिंदा किया है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से उन्हें राहत दे दी है, लेकिन जांच में सहयोग करने को कहा है। अदालत ने उनके विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। ये भी कि इस मामले में और एफआईआर दर्ज नहीं होगी। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने रणवीर को 24 फरवरी को पूछताछ के लिए समन किया है। मुंबई से कैमरामैन हिमांशु मंडल के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अगली खबर राजस्थान से आपको दिखाते हैं। राजस्थान के अजमेर में स्कूली छात्राओं के साथ ब्लैकमेल कर यौन शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले ने 35 साल पहले के सोफिया एमएमएस कांड की याद दिला दी। विजयनगर के इस मामले का पैटर्न भी कुछ वैसा ही था, जहां स्कूली छात्राओं के साथ दोस्ती, फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए यौन शोषण। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। राजस्थान के अजमेर के विजयनगर में स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल कर देह शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 20 साल का रेहान मोहम्मद, 19 साल का मसूरी, 20 साल का लुकमान, 19 साल का अरमान पठान और 19 साल का साहिल कुरैशी शामिल है। इन आरोपियों के अलावा अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है। रिमांड ली गई, 4 दिन की रिमांड दी गई। सर, क्या पूछताछ होगी उनसे? 4 दिन में क्या पूछताछ की है? प्रकरण के अंदर देखते हैं, जो भी पॉइंट्स जो भी आए हैं, जो भी एफआईआर के अंदर तथ्य हैं और जो भी हमारे सामने साक्ष्य आ रहे हैं, उनको कोरिलेट करके जितना भी जो टाइम है उसको यूटिलाइज करें। टाइम सामने आ सकती है इस मामले में? जी, और अभी अनुसंधान में जो भी। ये पुलिस के सामने प्रकरण कब सामने आया? ये 16 तारीख को शाम को हमारे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी छात्राओं को इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जाल में फंसा रहे थे। आरोपियों ने पहले दोस्ती कर विश्वास जीता, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर शोषण करने लगे। पीड़ित छात्राएं स्थानीय निजी स्कूलों में पढ़ती हैं और 10वीं कक्षा की स्टूडेंट हैं। विजयनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। राजस्थान में इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या के चलते ही सरकार ने हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का बिल राजस्थान विधानसभा में पेश किया है। एनडीटीवी के लिए अजमेर से पवन के साथ जयपुर से सुशांत पारीक की रिपोर्ट। और अब अगली खबर पटना से आपको दिखाते हैं। पटना के कंकड़बाग में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक घर पर गोलीबारी की। ये सूचना जब पुलिस को मिली, उसके बाद इस घर को और इस पूरे इलाके को घेर लिया गया। करीब आधे घंटे तक ये ऑपरेशन चला, जिसके बाद 4 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। काली वर्दी में आधुनिक हथियारों से लैस ये बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडो हैं, जो पटना के कंकड़बाग के राम लखन पथ के इस मकान से अपराधियों को परास्त करके बाहर निकल रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे के पास इस मकान पे एक गैंग ने हमला कर दिया। मकान पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। कुल 4 हमलावर थे। गिरफ्तारी कितनी हुई है सर? 4 लोगों को डिटेन करके रखा गया है। कौन लोग थे? कौन लोग थे? एक मिनट, कौन लोग थे ये लोग?
अभी हम लोग इसको डिटेल पता कर रहे हैं, बट प्रारंभिक जो जानकारी है लैंड डिस्प्यूट को लेकर मामला हुआ। पुलिस जब यहाँ आई पूछताछ करने तो फायरिंग की गई उन लोगों की तरफ से। 4 राउंड फायरिंग की बात अभी सामने आई अपराधियों की तरफ से। पुलिस ने धैर्यपूर्वक काम करते हुए, सिविलियन एरिया था तो किसी सिविलियन को कोई हताहत ना हो, बहुत ही धैर्यपूर्वक कार्य करते हुए कार्रवाई की। होस्टेज सभी को जो सिविलियंस हैं उनको सुरक्षित रखा और 4 लोग डिटेन किए गए हैं। हम लोग अग्रिम कार्रवाई के लिए पूछताछ कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं ये पता चला? वो पता कर रहे हैं हम लोग, पता चले बता। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में इस तरह की आपराधिक घटना पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों ने यह दुस्साहस दिखाया है वो न केवल उनके बढ़ते मनोबल बल्कि पुलिस के घटते दबदबे को भी दिखाता है। कैमरामैन आशीष कुमार के साथ प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। एक छोटा सा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है और ऐसी एक पहल की है राजस्थान के एक दूल्हे ने, जिन्होंने शादी के दौरान उनके सामने दुल्हन के परिवार की ओर से जो 5,51,000 रुपए रखे गए थे, पेश की गई थी, वो रकम उन्होंने लेने से इनकार किया और दुल्हन के परिवार को वो रकम लौटा दी गई। दिखाते हैं आपको पूरा मामला क्या है। जैसलमेर में राजे रजवाड़ों की रस्म से निभाई गई ये शादी, जहां दूल्हे के सामने एक थाल पेश की गई जिसमें रखे गए थे 5,51,000 रुपए। टीका यानी दहेज की रस्म आज भी राजस्थान में प्रचलित है, लेकिन जो दूल्हे ने किया वो सराहनीय है। साधारण परिवार से होने के बावजूद दूल्हा परमवीर राठौड़ ने टीके की रस्म लेने से इनकार कर दिया। मैंने घर वालों परिवार वालों से बात करी और मैंने उनको बोला और मुझे ये चीज़ वापस दी जानी चाहिए, क्योंकि मैं सिविल सर्विस का एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तैयारी करी है, बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ और पढ़े लिखे लोग ही हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो गलत समाज में क्या संदेश जाएगा। तो मेरा यही था कि मैसेज अच्छा जाए ताकि कोई जितने भी लोग इससे प्रभावित हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरा प्रयास था। परमवीर के पिता एक साधारण किसान है। दुल्हन निकिता भी सामान्य परिवार से है। इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण जरूर रहा होगा, लेकिन परमवीर और उनके पिता ने रस्म अधूरी नहीं रहने दी। शादी के बाद पैसे लौटा दिए और सिर्फ 1 नारियल और 1 रुपए ही दुल्हन परिवार से कबूल किए। जैसलमेर में अब चारों ओर उनकी साहस और मिसाल की चर्चा है। तिलक के रूप में 5,51,000 दिए थे, तो परमवीर सिंह और उनके पिताजी ईश्वर सिंह ने वो रकम वापस लौटा के समाज में एक अच्छा संदेश दिया। परमवीर वापस गांव लौट चुके हैं। उनकी दुल्हन निकिता पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम दे रही हैं। साफ है, अगर ऐसी युवा शक्ति हो तो देश और समाज जरूर बदल सकता है। जैसलमेर से श्रीकांत व्यास के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और अब ये बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड की जंगल को आग से बचाने के लिए अब दुनिया का सबसे आधुनिक फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाएगा। इससे 6 घंटे पहले ही जंगल की आग की सूचना मिलेगी। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग की तस्वीरें सबके सामने हैं। उत्तराखंड में भी जंगल की आग हर साल चिंता का सबब रही है। इस आग पर नियंत्रण के लिए खास फॉरेस्ट फायर ऐप बनाया गया है। एक्टिव ऐप है जिसके माध्यम से जो FSI से फायर की सूचना हमें मिलती थी और उसके बाद जो SMS के माध्यम से प्रत्येक वनकर्मी को बीट स्तर के फायर की सूचना प्रदान की जाती थी, उसमें गति को तेजी लाई गई और लगभग ये देखा गया है कि 5 से 6 घंटे के रिस्पांस टाइम को हमने इसमें जो है वो कम किया। पूरे प्रदेश में फॉरेस्ट फायर पर रहेगी निगरानी। 2020 से 2022 तक रुद्रप्रयाग में ट्रायल रन किया गया था। एप्लीकेशन के प्रयोग से रिस्पांस टाइम 5 से 6 घंटे का अंतर रहेगा। ऐप में कर्मचारी भी आग बुझाने का अपडेट ग्राउंड से ही कर सकेंगे। फिलहाल फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन से 7,000 वन कर्मचारियों को जोड़ा गया है ताकि फायर अलर्ट सीधे ऐप पर आएंगे। मोबाइल ऐप बनाया है जो पहले केवल एक ही प्रभाग में संचालित होता था, लेकिन अब वो जो है पूरे प्रदेश में हम लोगों ने संचालित कर रहे हैं इसको, और इससे हमें समय की भी बचत हो रही है। सीधे अलर्ट जो है हमारे पास आ रहे हैं ऐप के माध्यम से। फॉरेस्ट फायर मोबाइल ऐप उत्तराखंड में राज्य स्तर पर पहली बार इस्तेमाल होने जा रहा है। इसके जरिए जंगल की आग पर काबू पाने में आसानी होने की उम्मीद है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से हालात नजर आए और पिछले दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बीच अपने 1 साल के बच्चे के साथ ड्यूटी निभाने वाली आरपीएफ की लेडी रीना सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के एक चेक पोस्ट पर तैनात नजर आई। इस दौरान आरपीएफ लेडी से बात की हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी ने।
वक्त मैं सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पे आया हुआ हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पे भी आप देखेंगे कैसे भीड़ सब चीज़ हटती है और कैसे लोग पहुँचते हैं। लेकिन एक और भी चीज़ हमें अभी देखने को मिली, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी चेकिंग सब चीज़ होती है और वही जो चेकिंग आप देखेंगे वो वही लेडी कर रही है जो आप देखेंगे एक वायरल लेडी जो है, जो पूरी वायरल हुई थी, वो आप देख सकते हैं। ये वही रीना है जो इस वक्त में, इनका छोटा सा बच्चा भी जो देखिए आप साफ तौर पे छोटा सा बच्चा है ये जो इस वक्त में ड्यूटी कर रही हैं। तो ये देखिए कितना और बच्चे के लिए कि बच्चों को भी संभालना है इन्हें और अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी है। देखिए तो किस तरीके से पूरी सीटी बजा के कि जो लोग अगर थोड़ा सा लेट होते हैं तो वो करना, और प्लस में बच्चे को देखो कैसे खुश करना है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए बच्चे के लिए भी ये छोटा सा मोबाइल ये देखता रह रहा है, हेलो, ये देखिए बच्चा है और कितना मुश्किल होता है इनके लिए। बेशक हम जानते हैं क्योंकि आरपीएफ में इस वक्त में ड्यूटी पे हैं और इतने सीनियर इनके अधिकारी भी बोलने का मौका नहीं देंगे, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि कितना आरपीएफ के लिए लगी हुई हैं। कितनी आपको एक रीना जी अगर आप सिर्फ बता सकें कितनी आपको अच्छा लगता है आरपीएफ में वर्क करके, सिर्फ ये बता सकें, फक्र महसूस होता है कि आप अपने यहाँ पे सब चीज़ काम कर रही हैं, ये बता सकते हैं आप? सर प्लीज़ प्लीज़। देखिए तो ये चीज़ होती है कि बिल्कुल अपने काम से रिलेटेड ये अपना काम करना चाहती हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहती है। और यही ऐसे आरपीएफ के ही जो जवान जब हमारे साथ होंगे तो बेशक हमारा देश भी नाम ऊँचा करेगा। और इसी तरीके से आप देखिए इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी और ड्यूटी को पूरा संभालती रही। और इसी वजह से आपने देखा नई दिल्ली में भी जब पूरी भगदड़ मची तब भी ये वहाँ पे ड्यूटी दे रही थी। और ये आपको बता दें आरपीएफ की रिजर्व फोर्स होती है, वो ये काम उसमें ही है जहाँ इनकी ड्यूटी होती है, जहाँ कुछ कम स्टाफ की ज़रूरत होती है तो ये फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती हैं और इनकी ड्यूटी लगा जाती है। तो वही लेकिन एक सैल्यूट करने वाली बात है आरपीएफ के लिए भी और हमारी जो जितनी भी हमारी जो ये सेवा देते हैं, जो हमारे लिए लगे रहते हैं, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। लोगों को भी देखना चाहिए कि ड्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में कर्तव्य भी निभाना, घर को भी देखना। सराय रोहिला रेलवे स्टेशन से मैं अली अब्बास नकवी NDTV के लिए।